गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। लॉज ऑफ नेचर में आपका स्वागत है। लॉज ऑफ नेचर में आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं पावर ऑफ कन्विक्शन। कन्विक्शन यानी यकीन, विश्वास, विश्वास की ताकत। हर एक एम्बिशन को, हर एक ख्वाब को पूरा करने के लिए सारी चीज़ें, सारे एनर्जी के साथ साथ सबसे होने से, इन सब चीज़ों से पहले जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो है बिलीव की, कन्विक्शन की, यकीन की, विश्वास की। हर एक शख्स जो भी अपना एम्बिशन तय करता है, अ, अपना इरादा करता है, उससे पहले उस इरादे में, उस थिंकिंग में, उस थॉट में उसके पास बिलीव कितना है उस चीज़ को करने का। वही तय करता है कि उस चीज़ में वो कामयाब होगा या नहीं। तो चलिए हम कन्विक्शन पैदा करने की कोशिश करेंगे। कन्विक्शन, विश्वास, कॉन्फिडेंस किस तरह से तैयार होता है, खुद अपने अंदर यकीन कैसे पैदा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। पावर ऑफ कन्विक्शन, हाउ टू डेवलप कन्विक्शन फॉर फुलफिलिंग योर ड्रीम्स। अपने ड्रीम्स को, अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए कन्विक्शन किस तरह डेवलप करें, तैयार करें। इसमें कॉन्टेक्स्ट में देख लेते हैं हम। 5 चीज़ों को हम पढ़ेंगे, एक-एक करके समझते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन मतलब कि अपने थॉट्स पे रिफ्लेक्ट करना, देखना कि क्या मेरा बिलीव है। दूसरी चीज़ है नॉलेज एक्विजिशन, जिस बिलीव को आप रखते हैं उसके लिए नॉलेज एक्वायर करना, प्राप्त करना। सराउंड योर सेल्फ विथ लाइक माइंडेड इंडिविजुअल, ऐसे लोगों से खुद को जोड़ना जो आपकी तरह सोच, आपकी तरह बिलीव रखते हैं। प्रैक्टिस असर्टिवनेस, अपनी अटलता, अपने विश्वास को प्रैक्टिस में लाएं। ओवरकम फियर ऑफ फेल्योर, फियर ऑफ फेल्योर, फियर मतलब कि फेल्योर हो जाने के खौफ को दूर करें, बाहर आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन से। अपनी कीमत, यकीन और मकसद पर विचार करें। करने के लिए वक्त निकालें। आप अपने बिलीव के लिए वक्त निकालें कि क्या आपका बिलीव है, क्या मकसद है। समझें कि हकीकत में आपके लिए क्या मायने रखता है। अपने थॉट्स में, अपने माइंड में ये चीज़ सबसे ऊपर लाएं, प्रायर लाएं कि जो भी हकीकत मैं एम्बिशन रखता हूँ, वो सब की उसकी प्रायोरिटी क्या है, वो क्या हकीकत है जिस पे मुझे काम करना है। ये क्लैरिटी आपको पुख्ता यकीन को, आपके पुख्ता यकीन, जो भी एम्बिशन, जो भी बिलीव आपने रखा है, उसको मजबूत करेगा और उन्हें शक या एक्सटर्नल असर के तरफ से हसास करेगा। आदमी ना बहुत सी चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो जाता है, बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। कई चीज़ें ऐसी हैं जो खींच लेती हैं हमें अपनी तरफ। मगर पावर ऑफ बिलीव जो आपका है, आपका कन्विक्शन जो है, उस पे गाहे-बगाहे नज़र रखने के लिए आपको खुद से बातचीत करनी पड़ेगी। उन चीज़ों को, जिन चीज़ों को आपको करना है, उस पे कंसर्न करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ देखते हैं, नॉलेज एक्विजिशन, इल्म हासिल कीजिए जिस तरह का बिलीव आप रखते हैं। अपने बिलीव से रिलेटेड सब्जेक्ट को पढ़ें। जितना ज़्यादा आप सब्जेक्ट के मैटर को समझेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने बिलीव्स को लेकर मजबूत हो सकेंगे, कॉन्फिडेंट हो सकेंगे। आपके अंदर जो बिलीव है उसके बारे में आप नॉलेज एक्वायर करने की कोशिश करें। आप जितना नॉलेज एक्वायर कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे, आपके अंदर उस बिलीव को लेकर के उतनी ही मजबूती आ जाएगी। सराउंड योरसेल्फ विथ लाइक माइंडेड पीपल, अपने आप को ऐसे लोगों के गिर्द रखें, अगल बगल रखें, जो आपको सपोर्ट कर सकें, इनकरेज कर सकें, आपके बिलीव में सपोर्ट कर सकें। अपने आप को ऐसे लोगों के बीच रखें जो आप जैसे बिलीव्स और कीमत रखते हो, आप जैसी वैल्यूज़ रखते हो, आपके लेवल के हो। ऐसे लोग आपकी हेल्प कर सकेंगे आपको अपने मकसद के तामीर में, और आप अपने यकीन पर पूरे उतरेंगे। ऐसे सराउंडिंग में रहेंगे तो आप जो बिलीव करते हैं उस पे आप उतर सकेंगे, उसको पूरा कर सकेंगे। प्रैक्टिस असर्टिवनेस, आप जिस तरह का विश्वास रखते हैं उस पर दृढ़ बने रहने के लिए इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। जारहियत या दृढ़ता में दूसरों के हुकूक और राय की इज्जत करते हुए एतमाद के साथ अपने ख़यालात के जज्बात और अक़ीदा या मान्यताओं का इजहार शामिल है। प्रैक्टिस असर्टिवनेस, असर्टिवनेस उसको बोलते हैं जो आप अपनी बिलीव रखते हैं उसकी प्रैक्टिस करें लोगों के बीच, अपने विज़न को लेकर के, अपनी राय को लेकर के। आप अपना सामने का स्टैंडर्ड लें, आप अपना साइड लें। ये नहीं कि किसी के राय से इन्फ्लुएंस हो जाएँ, कई चीज़ें ऐसी होती हैं। तो आप अपने बिलीव्स पर यकीन रखेंगे, आप अपनी बात को सामने वाले के बिलीव के अगेंस्ट, बहुत से लोग होते हैं ना जो आपसे इत्तेफ़ाक नहीं रखते, आपकी राय से, आपके बिलीव से। मगर अपनी बात को ऊपर रखना है, आपको अपने बिलीव्स को मज़बूत रखना पड़ेगा। आप अपने कन्विक्शन को किस तरह से सामने लाते हैं।
ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओवरकम फियर ऑफ फेल्योर, फेल्योर के खौफ से, डरने के खौफ से ओवरकम आए, बाहर आए। मतलब कि फेल्योर हो जाने का खदशा रहता है ना कि इसमें गिर जाएंगे, पड़ जाएंगे। तो उस फेल्योर से बाहर आने के लिए नाकामी को सीखने के अमल के नेचुरल पार्ट की तरह माने। नाकामी जो है ना, आपको सिखाती है, आपको स्टेप आउट कराती है कि आपको इन इन नाकामियों से बड़ी चीज़ें सीखने को मिली है कि अगली बार से जब आप तैयार होंगे तो आप इन चीज़ों को नहीं करेंगे, इन गलतियों को नहीं करेंगे। माने, आप अपने नाकामी को एक नेचुरल पार्ट की तरह माने जो आपको सिखाने के लिए आती है। तरक्की के मौके के तौर पर माने कि आपको ये तरक्की में इजाफ़ा करती है, बढ़ोतरी लाती है। किसी भी रुकावट का सामना करने के बावजूद अपने बिलीव्स पर कायम रहें। कई ऐसे लोग होते हैं ना, कई ऐसी सिचुएशंस आ जाती है जो आपके बिलीव्स को तोड़ने की कोशिश करती है। तो उस तूफ़ान से आपको टकराना पड़ेगा, थोड़ा-सा लचीलापन भी रखना पड़ेगा अपने अंदर इस तौर पर, और अपने लचक और अपने इरादे, अपने मज़बूती को पैदा करें। आप अपने बिलीव्स पर फ़ोकस करें, उस पर काम करें, इल्म से हो, चीज़ों से हो। कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सपोर्ट कर सकेंगे, एनवायरनमेंट है, लोग हैं, आपकी असर्टिव प्रैक्टिसेज़ है, जिसकी वजह से आप अपने बिलीव्स पर कायम रख सकेंगे। आशा है कि आप अपने ज़िंदगी में, अपने लाइफ़ में खुददार, अच्छे, बेहतरीन बिलीव्स रखेंगे, जिससे लोगों को भी फ़ायदा हो सके, खुद आपकी ज़ात को, आपकी फ़ैमिलीज़ को, सबको बेनिफिट हो सके। शुक्रिया, आज के लिए इतना ही था। मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए ये फ़ायदेमंद हो, आप इसे स्प्रेड करें, फैलाने की कोशिश करें। थैंक यू।